आजकल कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर खूब चर्चा हो रही है और चर्चा क्यों ना हो, करीब 22 साल बाद पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जो हो रहा है, लेकिन क्या सच में लोकतांत्रिक तरीका अपनाया जा रहा है या बस यूं ही दिखाया जा रहा है? शशि थरूर ने इस चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। पहले चिट्ठी लिखी और अब सोनिया गांधी से मिल रहे हैं। सोनिया गांधी ने भी कह दिया है कि ठीक है, इट्स योर कॉल, यानी जो आपका मन। लेकिन शशि थरूर क्या चुनाव जीत पाएंगे? क्या गांधी परिवार के खिलाफ लड़ पाएंगे? सोनिया गांधी ने जिस तरीके से कहा इट्स योर कॉल, इससे तो यही लगा कि सोनिया गांधी मतलब बहुत ज्यादा खुश नहीं है। कहते हाँ ठीक है, लड़ लो, हार के लिए तैयार रहना, ऐसा लगा। खैर, राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने के लिए राजस्थान, यूपी और छत्तीसगढ़ समेत 7 राज्यों की प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास कर दिया है। यानी राहुल को दोबारा कमान देने के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है। वहीं इन सबके बीच कल राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया फेसबुक पर, जिसमें उन्होंने लिखा कि जब नाव मझधार में फंस जाए तब पतवार अपने हाथ में लेनी ही पड़ती है। इस पोस्ट का मतलब क्या है? कांग्रेस तो मझधार में है ही, यानी राहुल गांधी अब इस नाव के माझी है, यानी कि एक बार फिर से वो तैयार हैं बड़ी जिम्मेदारी के लिए, अध्यक्ष पद को अपनाने के लिए, कांग्रेस की कमान संभालने के लिए। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हो रही थी तब राहुल गांधी ने पत्रकारों से अध्यक्ष बनने को लेकर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं क्लियर हूं कि मुझे क्या करना है, यानी जब समय आएगा हम बता देंगे। यानी कि राहुल गांधी ने कुछ बहुत ज्यादा बताया नहीं, कहा कि समय आने पर पता लग जाएगा। राहुल गांधी ने इनकार भी नहीं किया। लेकिन अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो कौन? अशोक गहलोत के नाम की चर्चा है। गहलोत गांधी परिवार के करीबी हैं। तो अब सवाल है कि जब राहुल गांधी तय हैं कि उनको अध्यक्ष बनाना है और अगर वो नहीं तो अशोक गहलोत हैं, फिर शशि थरूर कहां हैं? ये जानने के लिए आपको कांग्रेस के इतिहास को समझना होगा कि क्या अगर थरूर चुनाव लड़ते हैं तो जीत पाएंगे। चलिए पीछे चलते हैं। तो साल 2000 में जब ऐसे चुनाव हुए थे तो सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी नेता जितेंद्र प्रसाद के पिता जितेंद्र प्रसाद चुनाव में खड़े हुए। सोनिया गांधी को 7,542 वोट मिले तो वहीं जितेंद्र प्रसाद को केवल 92 वोट मिले। इससे पहले साल 1997 में भी एक ऐसा ही चुनाव हुआ। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए गांधी परिवार की तरफ से सीताराम केसरी चुनाव में खड़े थे। गांधी परिवार ने उनको उतारा था। उनके खिलाफ शरद पवार, राजेश पायलट खड़े हुए। लेकिन गांधी परिवार के खिलाफ जाकर कोई चुनाव जीते, ये मुमकिन कैसे? सीताराम केसरी चुनाव जीत गए, शरद पवार और राजेश पायलट को करारी हार मिली। हालांकि दोनों नेताओं ने बगावत का झंडा बुलंद कर लिया। बाद में पवार को अपनी नई पार्टी बनानी पड़ी। राजेश पायलट ने बगावत का झंडा बुलंद रखा, लेकिन एक हादसे में उनकी जान चली गई। इसी बगावती झंडे को जितेंद्र प्रसाद के पिता जितेंद्र प्रसाद ने आगे बढ़ाया और अब इसी झंडे को शशि थरूर ने थामा है। लेकिन साल 1997 और 2000 वाले हालात इस बार भी उनके लिए बन जाएंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि कांग्रेस का चुनावी कार्यक्रम क्या है, समझा देते हैं। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए अधिसूचना 22 सितंबर को जारी की जाएगी और नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 24 से 30 सितंबर तक चलेगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 8 अक्टूबर है। एक से अधिक उम्मीदवार होते हैं तो 17 अक्टूबर को मतदान होगा और नतीजे 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। तो अब देखना यह होगा कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होता है। क्या राहुल गांधी बनेंगे, अशोक गहलोत बनेंगे या फिर शशि थरूर जो है उनका हाल वही जितेंद्र प्रसाद वाला होगा। इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।